रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपको कुछ पॉइंट गिवन है, आपको चेक करने कि क्या वो कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा है, एक पॉइंट यहाँ पे पड़ा है। अब अगर आप इसको देखिए, ये सारे एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो लिहाजा ए और ये आपका बी और सी क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। अगर एक पॉइंट के ऊपर नहीं है, मान लो एक तो ए तो इधर पड़ा है, बी इधर पड़ा है, लेकिन सी इधर पड़ा है। अब देखिए, ए दोनों तो एक लाइन के ऊपर आ रहा है, लेकिन तीसरा पॉइंट तो कि एक और लाइन के ऊपर आ रहा है, तो लिहाजा ये कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे। अब इसको शो करने का तरीका क्या है? इसको शो करने का तरीका ये है, जब आप कोलिनियर पॉइंट को शो करते हैं तब आपने क्या करना होता है कि ए बी डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनको 8 कर दो और ये इक्वल होगा पूरे इस डिस्टेंस के बराबर, यानी ए सी के डिस्टेंस के बराबर। अगर आपने ये कंडीशन प्रूफ कर दी तो ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नॉट कोलिनियर। तो हम सबसे पहले अपने पॉइंट लेंगे। ए पॉइंट हमारे पास था 1, -1। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? बी आपका था 2, 2। सी पॉइंट आपका था 4, 3। अब हमने इन तीनों डिस्टेंस को क्या करना है? फाइंड करना है। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट होगा। पॉइंट क्लियर? अब हमें पॉइंट ए और बी के चाहिए। 1, -1 होगा, बी पॉइंट इक्वल होगा 2, 2। ये आपका x1 बनेगा, ये आपका y1 बनेगा, ये आपका x2 होगा, दूसरा आपका y2 होगा। अब फार्मूले में क्या करोगे? आपने प्लग करना है। x2 की वैल्यू 2, फिर माइनस x1 की वैल्यू 1, ऊपर का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होगा? y2 की वैल्यू पुट कर दे। y2 की वैल्यू है 2, माइनस अपनी जगह -1, ऊपर का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर द रूट होगा। अब ए बी एब्सोल्यूट, यानी ए बी डिस्टेंस, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1 का स्क्वायर, माइनस और माइनस +1 होगा, ऊपर का स्क्वायर होगा, होल अंडर द रूट होगा। तो ए बी डिस्टेंस इक्वल होगी 1, 2 में 1 डाल दोगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो ए बी डिस्टेंस बराबर होगा 10 का स्क्वायर रूट। अब आपने बी सी डिस्टेंस फाइंड करनी है। ए बी ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो बी सी के लिए आपने पॉइंट बी और सी के लेने होंगे। पहले पॉइंट बी के उठा लो 2, 2, और फिर पॉइंट सी के उठा लो 4, 3। ये आपका x1 होगा, ये आपका y1 होगा, ये आपका x2 होगा, ये आपका y2 होगा। अब आपने डिस्टेंस फार्मूले को उठा लेना है। फार्मूला आपका क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा अंडर द रूट। अब आपने ऊपर के पॉइंट को पुट करना है। ऊपर के पॉइंट x2 के पॉइंट क्या है? x2 है 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, ऊपर का स्क्वायर, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, ऊपर का स्क्वायर अंडर द रूट होगा। आगे कैलकुलेशन में मज़ीद सिंप्लीफिकेशन लेके आएंगे। तो बी सी के डिस्टेंस बराबर होगा, इससे 2 का स्क्वायर होगा और दूसरे से 1 का स्क्वायर होगा, ऊपर अंडर द रूट होगा। तो बी सी डिस्टेंस बराबर है, इससे निकला 4, दूसरे से निकला 1, ऊपर का स्क्वायर रूट। तो बी सी डिस्टेंस बराबर है 5 का स्क्वायर रूट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर। अब आपने बकाया पॉइंट लेने हैं। अब आपने ए सी डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर द रूट आएगा। ए के पॉइंट क्या है? 1, -1, और सी के पॉइंट क्या है? 4, 3। ये आपका x1 होगा, दूसरा आपका y1,
ये आपका x2 होगा, दूसरा आपका y2। तो AC डिस्टेंस बराबर होगी, पॉइंट को पुट करते जाइए, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, ऊपर का स्क्वायर, y2 की वैल्यू 3 माइनस इंटू -1 ऊपर का स्क्वायर अंडर द रूट होगा। अब कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन लेके आते हैं। AC की डिस्टेंस बराबर होगी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इससे 3 जमा 1 का स्क्वायर होगा, ऊपर अंडर द रूट होगा। AC डिस्टेंस बराबर होगी, ये 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट 16 जमा 9 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 5 निकलता है। अब हमने 3 डिस्टेंस फाइंड की, एक AB, एक BC और एक AC। अब इन सारों की वैल्यू, इसकी तो वैल्यू 5 आ चुकी है, एक की 10 अंडर द रूट आ चुकी, 5 अंडर द रूट और 10 अंडर द रूट, इसका 10 अंडर द रूट है और इसका 5 अंडर द रूट है। अब अगर मैं इन दोनों को 8 कर दूं, यानी AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस को अगर 8 कर दूं, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता AC के। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो नॉट कोलिनियर आ जाएगा। सिंपल सा रिजल्ट मैंने निकाल दिया। अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 03 क्या है, क्या कहते हैं, टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, दो वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल गिवन है। आर, ए के पॉइंट है -3, 0, बी के पॉइंट है 3, 0। फाइंड द थर्ड वन, फाइंड द थर्ड वन। अब सिंपल है, आसान सा प्रॉब्लम है जी। सॉल्यूशन को देखते जाइए। ए के पॉइंट आपको गिवन है ये, बी के पॉइंट आपको गिवन है ये, और ट्राइंगल के कितने वर्टिसेस होते हैं, अगर मैं ट्राइंगल आपके सामने बना लूँ, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो जब ये तो आपको गिवन है, ये भी गिवन है, और ये आपको सी वैल्यू नहीं है। मान लो कि सी के जो पॉइंट है वो x, y है, और हमारा टारगेट है x को फाइंड करना, y को फाइंड करना। तो हम इसमें कितने डिस्टेंस बनते हैं, एक ए बी बनता है, एक बी सी बनता है, एक ए सी बनता है। हमने तीनों डिस्टेंस क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर द रूट होगा। ए के पॉइंट क्या हो गए, -3, 0, बी के पॉइंट हो गए 3, 0। ये आपका x1 आएगा, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। अब आपने पॉइंट को पुट करना है या प्लग करना है। 3 माइनस इंटू -3 होगा, ऊपर का होल स्क्वायर, और दूसरा होगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर द रूट। तो ए बी डिस्टेंस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, 3 जमा 3 6 का स्क्वायर, दूसरा तो वैसे भी 0 हो रहा है, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल। तो ए बी डिस्टेंस बराबर हो गई 6। अब आपने एक डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस तो फाइंड कर दी, अब आपने बी सी को फाइंड करना है। तो बी सी डिस्टेंस आपने फाइंड करनी है। फार्मूला आपका लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर द रूट होगा। पॉइंट बी और सी के आएंगे। बी के पॉइंट है 3, 0, सी के पॉइंट है x, y। अब आपने इसको सिंप्लीफाइड करना है। अब आपने क्या करना है, इसको x1 मानना है, इसको y1 मानना है, इसको x2 मानना है, इसको y2। अब आपने फार्मूले में प्लग इन करना है, x2 की जगह x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर द रूट होगा। तो बी सी डिस्टेंस बराबर है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर द रूट होगा। इसको भी सर्कल कर दो। अब अगर आप अपने फार्मूले में देखें, अब अगर आप इसको देखें, अब आपको क्या करना है जी, अब आपने थर्ड डिस्टेंस को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, थर्ड वाली डिस्टेंस को फाइंड करना है। थर्ड डिस्टेंस आपकी ए सी होगी। क्या होगी, ए सी। फार्मूला क्या फिट होगा, फार्मूला तो वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट होगा। अब आप पॉइंट ए के आएंगे, ए के पॉइंट -3, 0, सी के पॉइंट आएंगे x, y। अब आपने फार्मूले में ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। अब फार्मूले में पुटिंग करोगे, ये x माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर होगा, फिर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, ऊपर अंडर द रूट आएगा। तो AC डिस्टेंस आपकी आ जाएगी, इससे माइनस होगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस और दूसरे से आ जाएगा y का स्क्वायर अंडर द रूट होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा? बिल्कुल सर क्लियर। अब ये तीनों डिस्टेंस आपने नोट कर दी, एक डिस्टेंस ऊपर रखी हुई है 6 और यानी ए बी डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी हैं 6। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे, रिज़ल्ट को निकाल सकते हैं। अब आपने आगे क्या करना है? अब आगे आपका टारगेट होगा, आपको पता है कि आपने x और y और x की y आपने इनमें आ रही है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। यानी BC जो डिस्टेंस है वो इक्वल कर दूँगा, किसके बराबर कर दूँगा, AC डिस्टेंस के बराबर। अब लेफ़्ट पे BC की वैल्यू आएगी, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट। दूसरे साइड पे दूसरी वैल्यू आएगी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऊपर आएगा अंडर द रूट। अब आपने लेना है इसका स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट को हम क्या कर दे, कैंसिल कर दे। अब आपने लेना है, क्या चीज़ लेनी है, स्क्वायर लेना है दोनों अतराफ का, स्क्वायर और रूट कैंसिल। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब रिज़ल्ट नेक्स्ट क्या बचेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी होगा। दूसरी साइड पे a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab होगा, यानी x इंटू 3। ये कैंसिल, ये कैंसिल, नो कैंसिल और नो कैंसिल। इससे आ जाएगा माइनस 6x, इससे आएगा माइनस 6x, दूसरे साइड पे आ जाएगा प्लस 6x। इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, माइनस 6x इक्वल टू 0 होगा। इससे माइनस 12x आएगा इक्वल टू 0। माइनस 12 से डिवाइड कर दोगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे। आगे आपको x की वैल्यू नज़र आ रही है, x की वैल्यू नज़र आ रही है 0। अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। अब हमने y की वैल्यू कहाँ फाइंड कर सकते हैं, यानी अब अगर आप अपना c देके, आपका c था x, y, लेकिन हम एक वैल्यू s की जगह तो 0 पुट होगा। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा अपना टारगेट और मज़ीद लेके आऊँगा। मैं ए बी को अब कंपेयर करूँगा किसके साथ, BC डिस्टेंस के साथ। ऐसे हमारी दूसरी वैल्यू निकल आएगी। इसकी वैल्यू तो 6 आ चुकी हैं, इसकी वैल्यू आ चुकी है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट। अब इसकी वैल्यू तो 0 आ चुकी हैं, तो इसकी जगह x की जगह 0 पुट होगा। 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट। तो 0 माइनस 3 का क्या होता है, तो 6। 0 माइनस 3 से माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट होगा। माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस y का स्क्वायर होगा ऊपर अंडर द रूट होगा। हमें y चाहिए, दोनों अतराफ का क्या लेंगे, स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल होंगे, इधर स्क्वायर आएगा। 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 आएगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो 36 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है आपने। 36 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, इससे 27 आ जाएगा। आप 27 का स्क्वायर रूट लेंगे। आप 27 का स्क्वायर रूट किस तरह ले सकते हैं, इधर तो स्क्वायर रूट कैंसिल, 9 ज़रबी 3 लिखेंगे। 9 का क्या होता है, प्लस माइनस होता है, 9 का 3 होता है, 3 का नहीं निकलता, तो ये आपका रिक्वायर्ड आएगा। यानी सी आपका 0
और y की वैल्यू क्या निकल आ चुकी है 3 स्क्वायर रूट 3। कोई कन्फ्यूज़न? नो सर, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की। आप देखिए यहाँ पे हमने शो करना है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल है आपके सामने, मान लो ये इसके 3 डिस्टेंस बनेंगे। कितने डिस्टेंस बनेंगे? ए बी डिस्टेंस और पहले ए बी, फिर बी सी डिस्टेंस, और फिर क्या होगा ए सी डिस्टेंस। अगर क्या हो जाए, अगर ये दोनों बराबर हो जाए फिर भी आइसोसेलेस है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए फिर भी आइसोसेलेस है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए फिर भी आइसोसेलेस है। मतलब ये है कि आपने तीनों डिस्टेंस निकालने हैं, फिर आपने चेक करना है कि अगर 2 बराबर हो जाए तो वो क्या होगा? आइसोसेलेस होगा। तो सबसे पहले मैं तीनों डिस्टेंस निकालने हैं। फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा अंडर द रूट। अब पॉइंट ए और बी के उठाने, ये आपका पॉइंट ए होगा, ये आपका पॉइंट बी, दूसरा सी। -2, 8 होगा, ये आपका x1, ये आपका y1। दूसरा पॉइंट बी का होगा 3, 20, ये पॉइंट होगा x2, दूसरा होगा y2। तो ए बी डिस्टेंस बराबर है x2 की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू -2, ऊपर का होल स्क्वायर आएगा, प्लस y2 की वैल्यू 20 में से 8, ऊपर का होल स्क्वायर अंडर द रूट आएगा। ए बी डिस्टेंस बराबर है माइनस माइनस प्लस होगा, ऊपर का होल स्क्वायर, 20 में से 8 निकाल दोगे 12 का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर द रूट होगा। अब आपने नेक्स्ट डिस्टेंस निकालना है। ए बी डिस्टेंस बराबर है 3 + 5 का स्क्वायर होगा, 12 12 169 होगा, 12 12 144 होता है, सॉरी। अब ए बी डिस्टेंस बराबर है 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 12 144 होता है। इन दोनों को 8 कर दोगे तो 169 आएगा। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? नो सर। अब आपने दूसरी डिस्टेंस निकालनी है बी सी डिस्टेंस। फार्मूला दोबारा क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर द रूट। बी के पॉइंट आपने लेने हैं, बी के पॉइंट हैं 3, 20 हैं, और आपने सी के पॉइंट लेने हैं 11, 8। अब आपने क्या करना है सर? इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2। तो आपने पॉइंट को पुट करना है। 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, ऊपर का स्क्वायर, और 8 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा, ऊपर का स्क्वायर होगा। बी सी डिस्टेंस बराबर है, इससे 8 आएगा, ऊपर का स्क्वायर होगा। 8 में से 12 निकाल दोगे -12 का स्क्वायर। अब देखते जाइए बी सी, अब इससे आएगा 64, दूसरे से आएगा 144, ऊपर अंडर द रूट। यहाँ तक क्लियर? अब अगर आप इन दोनों को 8 कर दोगे, 4 + 4 8 होता है, 6 + 4 10 होता है, 1 गया, 208 निकलेगा। इसको भी अपने साथ सर्कल कर दे। अब आपने ए सी को निकालना है। पॉइंट आपने यानी ए सी डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। ए के पॉइंट -2, 8, सी के पॉइंट 11, 8। अब ये आपका x1 बनेगा, ये y1 बनेगा, ये x2 बनेगा, ये y2 बनेगा। अब आपने सिंपल इसको प्लग कर देना है। तो x2 की वैल्यू 11 माइनस इंटू -2, ऊपर का होल स्क्वायर, और 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, ऊपर का होल स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा। ए सी डिस्टेंस बराबर है, इससे 13 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, 13 निकला। अब अगर आप देखें, आपकी ए बी डिस्टेंस बराबर आ चुकी हैं ए सी डिस्टेंस के साथ। दो साइड जब बराबर होंगे तो कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस। सिंपल है जी। बेस्ट विशेस, गुड।